हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे डिटरमिनर्स को। पिछले वॉल्यूम में हमने ए और एन के यूजेस सीखे थे। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी के सारे यूजेस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन साधारण रूल से जिनको आप सारे जानते भी हैं। दी का यूज किया जाता है जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे पहले, या हम कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच इज कंसिडर्ड टू बी यूनिक। कोई भी ऑब्जेक्ट जो दुनिया में एकमात्र है उन्हें यूनिक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जैसे अर्थ दुनिया में एक है, द सन, द मून। तो इन सारे ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसके अलावा द स्टार्स कहने का मतलब ये भी एक ग्रुप ऑफ ऐसा ऑब्जेक्ट्स है जो यूनिक माना जाता है। दूसरा, दी का यूज किया जाता है जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इन सारों से पहले दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी रिलीजियस बुक्स है, जैसे द गीता, द कुरान, द रामायणा, द महाभारता, द बाइबल, इनसे पहले भी दी का यूज किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी रिवर्स है उनसे पहले भी दी का यूज किया जाता है, जैसे दी गंगा, दी यमुना, दी कावेरी। इसके अलावा जितने भी सीज है उनसे पहले भी दी का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, माउंटेन या चेन ऑफ माउंटेन्स, इनमें डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगर माउंटेन है सीधा दिया हुआ तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई चेन ऑफ माउंटेन्स है, कहने का मतलब एक पर्वत श्रृंखला है, उससे पहले दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे देखिए दी हिमालयाज, दी आल्प्स, ये एक प्रकार की श्रृंखलाएं हैं, इनसे पहले दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट दिया हो, ये एक चोटी का नाम है, ये एक श्रृंखला नहीं है, तो ऐसे में इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, जितने भी कंट्रीज है उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो ग्रुप से बने हुए हैं, उनसे पहले दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे दी यूएसए, दी यूके यानी कि दी यूनाइटेड किंगडम, या दी नीदरलैंड। ये जितने भी कंट्रीज हैं ये सारे ग्रुप से बने हुए हैं, तो इनसे पहले ही दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। बाकी हम ये नहीं कह सकते दी इंडिया, दी पाकिस्तान, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे पहले भी दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे ही कैन प्ले द फ्लूट, ही कैन प्ले द गिटार, तो इनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक जनरल सा रूल जो आप सभी जानते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो यहां पर देखा बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां पर दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं जब एक कंपैरिजन का सेंस न होकर सिलेक्शन का सेंस हो रहा है। ऐसे में कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज नहीं किया जाता, ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे दो सेंटेंस देखिए, एक तो मैं कहूं सी इज टॉलर देन यू, यहां पर एक कंपैरिजन का सेंस है, तो हमने देखा कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं है और इसके साथ देन का यूज किया गया है। लेकिन अगर यही होता सी इज टॉलर ऑफ हर फोर सिस्टर, यहां पर सिलेक्शन का सेंस है, कंपैरिजन का सेंस नहीं। कहने का मतलब उसकी 4 सिस्टर्स में से सबसे लंबी वो है, तो ऐसे में यहां पर दी का यूज किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा यहां पर देन नहीं आता है, ऐसे सेंस में ऑफ आता है। हालांकि जब हम डिग्री को विस्तार से करेंगे तब इस रूल को वापस दोबारा भी देखेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा, जब भी सिलेक्शन का सेंस दे कंपैरेटिव डिग्री, तो ऐसे में उसके साथ दी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कोई भी पैरेलल स्ट्रक्चर हो तो उसको शो करने के लिए 2 क्लॉजेज होते हैं और दोनों में ही डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट बिकम, ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है, मतलब जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही तापमान कम होता जाता है, ठंडा होता जाता है। तो यहां पर दोनों कंपैरेटिव डिग्री है और दोनों से पहले ही डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक और देखिए, द मोर ही अर्न्स द मोर ही वेस्ट। इस स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा दी एक एडवर्ब का काम करता है जिसका मतलब होता है हाउ मच। नेक्स्ट इसका यूज किया जाता है ऐसी नाउन से पहले जिसे स्पीकर जो है वो पहले से चिर परिचित है, कहने का मतलब उसका इस्तेमाल पहले भी कर चुका है या उस चीज को पहले भी देख चुका है। जैसे देखिए, ही वेंट इनटू द रूम एंड स्लेप्ट, वो कमरे में गया और सो गया, कहने का मतलब वही कमरा जो उसके घर में है जिसका वो इस्तेमाल हमेशा करता रहता है, तो ऐसे में डेफिनेट आर्टिकल का यूज यहां पर किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, ही इज वॉशिंग क्लॉथ्स, यहां पर कौन से कपड़े जो उसके घर में है, जो उससे बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में यहां पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब कोई भी ऐसी नाउन जिसका हम बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं, अक्सर करते रहते हैं, तो इसका मतलब अब वो चीज अपने लिए एक नई नहीं रही है। और जब किसी चीज का पहली बार ही उल्लेख किया जाए या उसका पहली बार इस्तेमाल किया जाए या उसे पहली बार ही देखा जाए, तो ऐसे में इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे देखिए, वन डे ए पर्सन केम टू माई होम
एंड गेव मी अ पार्सल। यहां पर देखिए जो व्यक्ति है उससे स्पीकर पहले परिचित नहीं है, इसलिए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है, और उसे पार्सल दिया है, इसका मतलब इस पार्सल को उसने पहले नहीं देखा है, ये उसके लिए अननोन है। तो ऐसे में दोनों तरफ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया। अब जब हम उस पार्सल का दोबारा रेफरेंस देंगे, जैसे आई ओपन अ पार्सल नहीं होगा, अब हो जाएगा द पार्सल, इसका मतलब अब हम उससे नॉन हो चुके हैं। इसके अलावा दी का यूज ऐसी नाउन से पहले भी किया जाता है जिसके बाद पोस्ट मॉडिफायर के रूप में या तो एडजेक्टिव फ्रेज का यूज किया जाए या एडजेक्टिव क्लोज का यूज किया जाए। जैसे देखिए, गर्ल विद ब्लू आईज इज माई सिस्टर। यहाँ पर विद ब्लू आईज है, वो जो हेडवर्ड गर्ल है उसको मॉडिफाई कर रहा है और पोस्ट मॉडिफायर है, तो इसका मतलब अब वो जो गर्ल है वो डेफिनेट हो गई है और इस फ्रेज ने उसे डेफिनेट कर दिया है, तो यहां पर दी का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार अगर एडजेक्टिव क्लोज का यूज किया जाए, जैसे द मैन हु केम हियर यस्टरडे वाज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। यहां पर देखिए एडजेक्टिव क्लोज जो है हु केम हियर यस्टरडे, इसने जो हेडवर्ड मैन है यानी कि नाउन जो है उसको मॉडिफाई करके डेफिनेट बना दिया, तो हम यहां पर दी का यूज करेंगे। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जितने भी ऑर्डिनल्स है उनसे पहले भी दी का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कहने का मतलब जो एग्जैक्ट नंबर को बताता है, जैसे 1 2 3 4, वो तो होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, और अगर जो भी कोई क्रम बताए उसे कहा जाता है ऑर्डिनल, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट, द नेक्स्ट, इनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, जितनी भी प्रॉपर नाउन है उनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर नाउन है जिसे एडजेक्टिव के द्वारा डेफिनेट बना दिया गया है, मतलब वो एडजेक्टिव उसके साथ हमेशा यूज किया जाता है। जैसे अगर हम सीधा अकबर लिखे तो इसके साथ हमें आर्टिकल नहीं लगानी है, लेकिन अगर हम कहें ग्रेट अकबर तो इसका मतलब इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। द ग्रेट अकबर कहने का मतलब अकबर बादशाह, मुगल बादशाह की बात हुई है। उसी प्रकार से द इमॉर्टल शेक्सपियर, तो जब भी एडजेक्टिव उस नाउन के साथ ऐड कर दिया जाए और उसके साथ वो एक प्रकार से स्पेसिफिक रूप में पॉपुलर है, तो ऐसे में आर्टिकल का यूज ये नहीं कि हम किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा देंगे तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो किसी स्पेसिफिक एडजेक्टिव के साथ यूज ही की जाती है, जैसे द ग्रेट अकबर, द इमॉर्टल शेक्सपियर, ये ऐसे ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट रूल इसी से मिलता जुलता है। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो होती है वो या तो वर्ब की होती है या नाउन की होती है या प्रोनाउन की होती है, कभी भी वो एडजेक्टिव की नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एडजेक्टिव को एक प्लूरल सेंस में हमें यूज करना पड़े तो ऐसे में उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, और ऐसी सिचुएशन में वो एडजेक्टिव न रहकर एक कॉमन नाउन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यंग अगर सीधा हम यूज करते हैं इसका मतलब ये युवा के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज कर देंगे इसका मतलब ये पूरी कम्युनिटी को शो करेगा, मतलब ऑल यंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जैसे पुअर गरीब है, लेकिन अगर द पुअर करेंगे तो इसका मतलब पुअर पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसे में इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, जैसे द पुअर आर प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर। यहां पर देखिए पुअर जो है वो यहां पर एक कॉमन नाउन का काम कर रहा है, तो ऐसे में ये अब एडजेक्टिव नहीं रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में यूज करना चाहिए तो ऐसे में उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया जाता है। और जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि डिटर्मिनर के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन ही आती है, अगर एडजेक्टिव आया है तो भी वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी किसी नाउन के द्वारा उसकी संपूर्ण प्रजाति का बोध करवाया जाए, कहने का मतलब उसकी एंटायर क्लास को अगर डिनोट करे, तो ऐसे में उस नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। जैसे द डॉग इज ए पेट एनिमल, कहने का मतलब सिर्फ एक डॉग ही पेट नहीं होता, दुनिया के सारे डॉग जो है वो सारे के सारे जो है वो पेट होते हैं, तो हम कह सकते हैं डॉग्स आर पेट। तो इस सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। अब इसी से मिलती जुलती हम बात साथ में ही कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संपूर्ण कम्युनिटी को शो किया जाए तो ऐसे में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देते हैं, लेकिन अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन दी हुई है तो कभी भी उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। डेफिनेट एन तो वैसे भी नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, तब दोनों सेंस सेम ही रहते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं द डॉग इज ए पेट एनिमल और अगर मैं कहूं डॉग्स आर पेट एनिमल, तो दोनों सेंस सेम ही है। अगर हम किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अगर आर्टिकल नहीं लगाते, इसका मतलब संपूर्ण प्रजाति को शो करता है। बॉयज कहने का मतलब दुनिया के समस्त बॉयज, गर्ल्स कहने का मतलब दुनिया की समस्त लड़कियां। तो डेफिनेट आर्टिकल अगर ना लगाया जाए और सीधी प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज की जाए तो इसका मतलब वो संपूर्ण जाति के सेंस में यूज की जाती है। जैसे देखिए, विमेन लाइक चिल्ड्रन, अब कौन सी विमेन की बात की गई है? दुनिया की संपूर्ण
प्रजाति जो है औरतों की। अगर हम कह दें दी विमेन, इसका मतलब वो स्पेसिफिक विमेन जिसे हम जानते हैं या जो हमारे पड़ोस में रहती है या जिनसे हम डेली वार्तालाप करते हैं या जिनसे हम पहले मिल चुके हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। ये थे कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल्स। कल हम करते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम में ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे होंगे जहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का भी यूज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल का भी यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वॉल्यूम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं कल इसकी नेक्स्ट वॉल्यूम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।